फिल्मों में हमने देखा है आजकल ज़्यादातर एक्टर्स बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है, आप तो अपनी फिल्मों में खुद ही स्टंट कर लेते, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई बॉडी डबल आपको कहे कि आप मेरी नौकरी खा गए हैं? नहीं, मैं बॉडी डबल को हमेशा रखता हूँ सेट पे। और बॉडी डबल सिर्फ स्टंट करने के अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि जब एक्टर अंदर तैयार हो रहा होता है तो उसका कैमरा प्लेसमेंट के लिए वो वहाँ खड़ा होता है। तो किसी की नौकरी तो नहीं खा रहा हूँ, बट मैं किसी को करने नहीं देता हूँ। ये वाली बात होगी ना, गाड़ी है फिरारी और आप ड्राइवर से चलवा रहे हो। वैसे अगर खुद करने का मन है, 6th फ्लोर से जंप मारना है, तो मैं क्यों किसी को मारने दूँ, है ना? आपने कितने का हेल्थ ऐसे टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, बताइए। मैं भी हाल में इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा सर वी कैन नॉट इंश्योर यू फॉर दिस दिस एंड दिस। मैंने कहा मगर ये मेरा काम है। कहते नहीं सर वी कांट। फिर हमने 3 इंश्योरेंस एजेंसी कंपनीज बदली एंड फाइनली आई गॉट इंश्योर्ड। 6 फ्लोर से अगर कूदना है तो लगेगा इंश्योरेंस में। ओके, अगला सवाल। नहीं, सामने आओ। मैं स्कूल में था तो मुझे सिखाया गया था कि अगर सवाल पूछना है तो कॉन्फिडेंटली पूछा जाए। वहाँ से बहुत मदद हुई। सवाल ये है कि अक्सर जमवालियंस का जिक्र होता है, असल में है क्या जमवालियंस? मुझे नहीं पता, मगर ये पता है कि आपके वो नाम के साथ जोड़ते हैं। हाँ, मुझे लगता है जो भी आदमी कुछ अतरंगा करता है और वो अतरंगा 6th फ्लोर से जंप मारना नहीं है। If somebody is 110 kilos and becomes 108 kilos, it's an achievement for me, and they become Jamwalians. So उनका मायने अलग अलग हैं, but limitation नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी अपने में तब्दीली ला रहे हैं तो वो जमवालियन है मेरे ख्याल से। हाँ, आ जाए। एक सवाल ये कि विद्युत नाम को लेकर कोई बुली करता था क्या, या फिर ज्योतिष ने बोल दिया था कि लड़के में करंट रहेगा? अरे वाह! जरूरी नहीं है कि लड़कियां ही ब्लश कराएं, लड़के भी करवा सकते हैं सवालों से। बहुत बढ़िया गौरव, वेल डन। हाँ, अप्रेजल कल ही आया हमारा। सर अगर अप्रेजल की बात है तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहूंगा। मुझे पता नहीं, कुछ तो करिए इनके लिए। किसके लिए करना है सर? आ जाइए। मेरी दरख्वास्त है और मैं आपको वादा कर रहा हूं, आप मुझे जब भी बुलाएंगे फॉर अ स्पेसिफिक थिंग लाइक सेल्फ डिफेंस, आई प्रॉमिस यू आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, आई विल कम। ठीक है, चूंकि आपने इतने हक से कहा है और हमारे यहाँ पर्देदारी नहीं होती है, सब ऑडियंस के सामने बात होती है, पूरा खुला खेल फर्रुखाबादी है। तो इन्होंने कुछ ही महीने पहले फातिमा ने ये न्यूज़ रूम ज्वाइन किया है। इसके पहले ये एक अखबार की डिजिटल विंग के लिए काम करती थी। जब इन्होंने ज्वाइन किया तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों को बिना ज़्यादा मशक्क़त के एक नायाब हीरा मिल गया है। इनका डिक्शन बड़ा कमाल का है, तलफ़ुज़ जब ये बोलती हैं तो उर्दू के और हिंदी के जो शब्द हैं वो बहुत ढंग से बोलती हैं। इनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल से ये पहली मर्तबा है कि ललन टॉप के न्यूज़ रूम में किसी को ज्वाइन करने के 2-3 महीने हुए हैं। 3 महीने के अंदर हमारे जो सबसे प्रीमियम शोज़ हैं, दुनियादारी और ललन टॉप शो, उनमें से एक की इन्होंने मेरी एब्सेंस में एंकरिंग शुरू कर दी है। तो आपकी विश तो ऑलरेडी नहीं, मगर ये तो इनकी क्षमता पे हुआ। एक नेपोटिज्म भी तो करो ना थोड़ा सा। प्लीज सर, क्या करना प्लीज होगा थोड़ा। बताइए ना। नहीं, वो मुझे नहीं पता, आप सब मिल के कुछ तो ऐसा हो कि मैं आया हूँ और इनको लगा कि कमाल हो गया, कर दीजिए ना। आप जो कहेंगे कर देंगे। नहीं, मैं मेरी इतनी वो नहीं है, आप बताइए क्या कर। नहीं, ये नहीं बता पाएंगी। ये तो बस सर, ये खैर मनाएंगे कि आपके जाने के बाद। मगर सर कुछ कर दीजिएगा, पक्का। क्योंकि मैंने भी ना, कई लोगों ने मेरी ऐसी मदद की है जिनको मैं कभी थैंक नहीं कर पाया। सो हो सकता है उन सब की तरफ से इनको अगर कुछ हो जाए तो आई विल बी थैंकफुल टू इट। इट कुड बी एनीथिंग। डन।